बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख़ है 25 मार्च और दिन है मंगल का। 3 ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि कांग्रेस में बिल आखिर वो बिल पेश कर दिया गया है जिसकी तरफ सबकी नज़रें थीं, और ये बिल है आर्मी चीफ और कुछ अहम शख्सियात पर पाबंदी से मुतल्लिक जो विल्सन की जानिब से ये पेश किया गया है। यहाँ पर अब सवाल ये है कि इस बिल के पेश करने के बाद क्या क्या जो पाबंदियाँ हैं वो लगने जा रही हैं, और दूसरा ये कि आखिर ये जो बिल है ये पेश क्यों किया जा रहा है। क्या ये बिल पेश करने के बाद इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक कोई दबाव डाला जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा तो इस बिल के थ्रू जो है वो एक प्रेशर डेवलप किया जाएगा कि फिर आपके ऊपर पाबंदियां लगेंगी। और अमरीकी पाबंदियों का मतलब सिर्फ आपके वीज़े कैंसिल होना नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे जो नुकसानात हैं वो आपको उठाना पड़ेंगे। और ये बिल जब से पेश हुआ है इस वक्त जो चुनतखिब रिजीम है, इस रिजीम में पैनिक क्रिएट हो चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इससे मुतल्लिक आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये कि जो सेंटीमेंट इस वक्त अवाम के हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक, यानी कि आप यूँ कहें कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो सेंटीमेंट अवाम में जो एक बड़े पैमाने पर पैदा हो चुके हैं, इस हवाले से अदलिया के अंदर से भी अब गवाहियाँ आ रही हैं और अदलिया के अंदर से भी जो आवाज़ें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं। जजेस भी क्या कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन ये कि एक लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है ईद से पहले। ईद के बाद तो इमरान खान साहब करेंगे, लेकिन ईद से पहले भी एक लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया है। इस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक भी डिटेल्स आपको मैं बताऊँगा। पहली जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जो विल्सन ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो कांग्रेस में पेश कर दिया है, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो विल्सन जो कि रिपब्लिकन से हैं और जिमी पनेटा ये जो कि डेमोक्रेटिक से हैं, इन दोनों की तरफ से ये जो बिल है, ये जो एक्ट है वो पेश किया गया है। यानी कि एक अपोजिशन की जमात है और एक हुकूमत की जमात है। तो अगर हुकूमत की तरफ से कोई बिल पेश हो तो उसमें मुजम्मत होती है अपोजिशन की तरफ से। हमारी पाकिस्तान में पार्लियामेंट में तो ऐसा ही होता है, और बड़े कम चांसेस होते हैं उस बिल के पे जो है वो पास होने के, या आप यूं कहें कि वो जो है इतनी ज़्यादा अक्सरियत से वो पास नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो बना है वो ये है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक इन दोनों की तरफ से ये बिल पेश किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक बड़े नंबर से ये बिल पास होगा, और ये जब बिल पास होगा तो उसके बाद 180 दिन होंगे कि इन 180 दिनों के अंदर अंदर ट्रंप ने ये लागू करना है और वो इसके ऊपर बाउंड होगा। यानी कि ये नहीं होगा कि वो अगर ये बिल बड़े नंबर से पास हो जाता है तो फिर उसके बाद ट्रंप जो है वो इसको रोक दे। इस तरह से नहीं हो सकता। और 180 दिनों का मतलब है 6 महीने। इस बिल में क्या क्या है और इस बिल को कैसे रोका जा सकता है ये आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर पाबंदियों के लिए अमरीकी कांग्रेस में हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने मुश्तरका तौर पर बिल पेश कर दिया। पाबंदियों का खात्मा, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, सियासी इंतकाम के ख़ात्मे और सियासी कैदियों की रिहाई से इसे मशरूत किया गया है कि अगर ये सारी चीज़ें आप ख़त्म करेंगे या ये डिमांड्स आप मानेंगे तो फिर ये जो पाबंदी है वो हटेगी। अब इस पाबंदी में इनिशियल क्या क्या होगा। एक तो ये है कि ट्रैवल बैन हो जाएगा, वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा नहीं मिलेगा तो आप अमेरिका ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अमेरिका में कोई आपके अकाउंट्स हैं या जायदाद वगैरह हैं वो जब्त हो जाएंगी। तो ये इनिशियल बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, यानी कि जिन जिन पर भी ये पाबंदी आयद होगी वो इनिशियल तौर पर होंगे। फिर आप थोड़ा सा इमेजिन करें या एज्यूम करें अगर आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर पाबंदी लगती है तो हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पर दिफाई मामलात में जो ताल्लुकात हैं, इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, माशी ताल्लुकात हैं, बहुत सारे पार्ट्स जो हैं जहाज़ों वगैरह के या दीगर दिफाई मामलात के हवाले से डिपेंड जो हम कर रहे हैं उनके ऊपर, या उनसे जो सामान है वो अमेरिका की तरफ से हमें आता है, फिर उसके स्पेयर पार्ट्स भी अमेरिका की तरफ से आते हैं। तो अमेरिकी हुकूमत खुद अगर आर्मी चीफ के ऊपर पाबंदी लगा रही है तो फिर ये जो ताल्लुकात होंगे ये कैसे आगे चल पाएंगे। तो इस वजह से जो ये चुनतखिब रिजीम है, चूँकि बिल पेश हो गया है तो यहाँ पर एक पैनिक की सिचुएशन बन चुकी है। और अमेरिका के वीज़े के ऊपर पाबंदी का मतलब ये है कि दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी फिर आपको वीज़ा नहीं देंगे। और अमेरिका की जो पॉलिसी है अगर एक बन जाती है तो फिर ओवरऑल पूरे खित्ते के ऊपर भी उसके इम्पैक्ट होते हैं। और जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, ख़ासतौर पर जो यूरोप है, वो भी अपनी पॉलिसी को तब्दील करेगा।
तो इस वजह से जो पैनिक है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। दूसरा इसमें यह भी ख्याल किया जा रहा है कि ज़ाहिर सी बात है, अमेरिका अगर डायरेक्ट नहीं भी कह रहा जी कि इमरान खान को रिहा करें, वैसे तो जो विल्सन की तरफ से फ्री इमरान खान की ट्वीट्स आ चुकी हैं, तो इस किस्म की सिचुएशन बनाने का मतलब ये है कि आप खुद ही जो हम चाह रहे हैं वो कर दें, यानी कि इस रजीम को रिवर्स करना, या इस इकदाम के बाद खुद ही ये रजीम रिवर्स हो जाएगी, इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। तो इस तनाजुर में भी इन चीज़ों को देखा जा रहा है। बहरहाल ये बिल पेश हो गया है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये खबर पहले भी आपको मैंने दी थी कि जो विल्सन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो ड्राफ्ट तैयार ऑलमोस्ट उनका हो चुका है, बहुत जल्द वो पेश करने जा रहे हैं और अब उन्होंने ये पेश कर दिया है। अब देखें ये पास जो है वो कब होता है। एक तो ये खबर हो गई। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस इसहाक खान साहब की जानिब से आज एक अहम मुकदमे की जो समाअत है वो की गई है और इस मुकदमे की समाअत के दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए हैं। और पहले तो हम सुनते थे ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट, प्रो एस्टेब्लिशमेंट, सहाफ़ियों से मुतल्लिक या आवाम से मुतल्लिक, तो अब जो जजेस हैं उनके अंदर भी ये सेंटीमेंट डेवलप हो गया, उनके रिमार्क्स में अब नज़र आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात जो जज साहब ने अपने रिमार्क्स में कही है वो ज़रा सुनिएगा। वकील जो थे इस केस में वो दलाइल दे रहे थे और उन्होंने अपने दलाइल देते हुए ये अदालत को बताया कि ट्रेंड आ गया है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ वीलाग बनाकर 5 करोड़ कमाएं, ये बयानिया लोगों को पसंद है। यानी कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर आप कोई वीलाग बना रहे हैं तो वो लोगों को पसंद आ रहा है। इस पर जज साहब ने कहा इस नहज पर क्यों आ गए हैं, ये सवाल किया जस्टिस इसहाक खान साहब ने। जिन ममालिक का डिफेंस मजबूत ना हो उन्हें तोड़ना आसान होता है, ये वकील साहब ने कहा। तो जज साहब ने कहा जहां अवाम डिफेंस के साथ ना हो उन्हें तोड़ना आसान होता है। जहां अवाम मतलब वकील जो है वो यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि आप जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ वीलॉग्स बनाकर और क्या कर रहे हैं, 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं वो एकदम से इतने ज़्यादा एंटी हो गए हैं कि लोगों में वो वाली जो बातें हैं वो मकबूल हो रही हैं। इसका मतलब है कि लोग इन चीज़ों को सुनना चाह रहे हैं। तो आज से 3 साल पहले तो ऐसा नहीं था। आप जो है वो ISPR का अकाउंट ही उठाकर आप देख लें, जो उनका YouTube चैनल है। इमरान खान के टाइम तक कोई भी वीडियो डाली जाती तो मिलियंस ऑफ में व्यूज़ जो हैं वो उसके ऊपर आते, लेकिन अब अगर कोई वीडियोस डाली जाए तो उसमें तो इतने व्यूज़ नहीं आ रहे। और फिर आतिफ असलम ने जो एक गाना वगैरह जो है वो गाया, तो आतिफ असलम जो है उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो ये नहज, इस नहज तक हम पहुँचे कैसे, यही जज सवाल जो जज साहब ने भी किया कि इस नहज पर क्यों आ गए हैं। और इनके इन रिमार्क्स से मैंने तो ये भी एक तासुर लिया कि ये भी शायद ज़रा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए हुए हैं, और वो भी इस वजह से कि अदलिया के ऊपर बज़ाहिर जिस तरह से कंट्रोल किया गया, जजिस की तरफ से रिएक्शन तो आना ही है। और जस्टिस इसहाक खान साहब उन जजिस में शामिल हैं जिनकी तरफ से, जिस जस्टिस कियानी हैं, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उनकी तरफ से एक रिएक्शन जो है वो ज़रूर आया है और एक दायरे के अंदर, आइनो कानून के अंदर रहते हुए जो उनकी तरफ से इकदाम वगैरह कुछ किए गए। तो बहरहाल जी दूसरी तरफ वकील साहब ने फिर दोबारा इस चीज़ को कवर करने के लिए कहा जी कि अगर आपका डिफेंस मजबूत नहीं है तो मुल्क तोड़ना आसान हो जाता है। तो जज साहब ने उनको जवाब दिया कि अगर अवाम डिफेंस के साथ ना हो तो फिर और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। आपकी अवाम आपके मुखालिफ है तो डिफेंस आपका स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। तो ये अदलिया के अंदर भी ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग है और ये जो रिमार्क्स हैं जी वो सामने आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च ईद से पहले सरदार अख्तर मेंगल साहब जो उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ हमारी बेटियों की गिरफ्तारी का मामला नहीं, ये हमारे कौमी वकार, हमारी गैरत और हमारे वजूद का सवाल है। जब तक हमारी माएँ बहनें बेटियां महफूज नहीं, हम भी खामोश नहीं रहेंगे। सरदार अख्तर मेंगल का बलोच ख़वातीन की गिरफ्तारियों पर लॉन्ग मार्च का ऐलान। अच्छा, जो बलोच खातून वगैरह अरेस्ट की गई थी उन्हें अदालत में पेश किया गया, अदालत ने उनको ज़मानत दे दी है, रिहा कर दिया। तो 3 MPO के तहत उनकी या 4 MPO के तहत उनकी दोबारा जो गिरफ्तारी है वो कर दी गई, यानी कि इसके तहत आप नज़रबंद कर देते हैं। तो वही सिलसिला जो सनम जावेद PT की ख़वातीन के साथ हो रहा था वो अब यहाँ पर भी जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस पर जी सरदार अख्तर मेंगल जो है इन्होंने ऐलान किया है कि ये लॉन्ग मार्च करेंगे। तो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है दिन ब दिन वो मज़ीद बिगड़ती जा रही है। आगे जी आपको ख़बर देनी है अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान साहब को इस केस में 14 साल,
और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको इसमें 7 साल कैद की जो सज़ा थी वो हुई थी, और सज़ा मुतली के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त है वो दायर की थी। तो अभी ज़रा आप देखें कि अदालतों से क्यों जो एतमाद है वो उठ भी रहा है, और अदालतों को क्यों ये कहा जा रहा है कि बज़ाहिर आप कंट्रोल्ड हैं। आज जब ये केस जो है वो कॉल किया गया तो माविन वकील ने आकर बताया जी कि जो मेन वकील हैं वो ज़रा सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट में वो आ जाएंगे, आप जो दीगर केसेस हैं वो सुन लें, हमारा केस आप एंड पे कर लें, तो तब इस केस को जो है वो आप सुन लीजिएगा। तो जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने साथ ही केस को ईद की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दिया। यानी कि नॉर्मल जो रूटीन होती है एक अरसे से अदालतों को हम भी कवर कर रहे हैं, अगर कोई इस तरह का मामला हो जाता है, कोई आके रिक्वेस्ट कर देता है कि आप जो है वो, चूँकि एक सीरियल नंबर होता है ना, सीरियल नंबर के हिसाब से केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। एक दिन में अगर मिसाल के तौर पर 10 केसेस मुकर्रर हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस सीरियल तरतीब वाइज केसेस को सुना जाता है। तो एक केस अगर चौथे नंबर पर लगा है और उसमें वकील कह रहा है कि आप आखिर में सुन लें, तो आप 5वें नंबर वाले केस को पहले सुन लें, और इनका केस जो है वो जब आप दीगर सारे मुकदमे निपटा लें 9-10वें नंबर पर आप इनका केस सुन लें। तो ऐसा होता है, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन होती है। लेकिन ये भी जज साहब का इस्तेकाक है वो ना सुने और कहें जी कि समाअत मुलतवी कर दें। तो जज साहब ने क्या किया जी कि समाअत को ईद की छुट्टियों के बाद मुलतवी कर दिया। तो इतनी मुश्किलों से ये केस एक लगा और जज साहब ने, कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो केस ही मुलतवी कर दिया। तो बहरहाल जी, और दूसरा जो एक ऑर्डर दिया गया था जी कि इमरान खान साहब की बहनों की और उनके जो पार्टी रहनुमा वगैरह उनसे मुलाकात करवाई जाए, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वो हुक्म दिया था। तो आज अटियाला जेल में PTI रहनुमा और इमरान खान साहब की जो फैमिली है, हलीमा खान साहिबा वगैरह, वो पहुंचे, उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई, दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करवा दी गई। और इस पर सलमान अकबर नाजा साहब ने कहा जी कि हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। तो मतलब आप देखें आप कितनी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें देंगे, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और जज साहब जो हैं वो ये कहते हैं जी कि हम वो ऑर्डर करेंगे जिस ऑर्डर के ऊपर हमें हो के इम्प्लीमेंट ही हो। यानी कि आप वो ऑर्डर या वो फैसला ही नहीं करेंगे कि जिसके ऊपर आपको ये होगा जी कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं होना। ये अहमद दुरानी जो जर्नलिस्ट हैं, उनके भाइयों को जो उठाया गया, उनका जो केस सुनने वाले जज हैं राजा इनाम मिनहास, उनकी तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए, भी आपने तो आईन कानून के मुताबिक देने हैं फैसले। तो उनको भी, यानी कि जजों को भी पता है जी कि ये ऑर्डर हम देंगे ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। तो अदालतों का जो वक़ार था, जो उनकी तौकीर थी, वो पामाल हो चुकी हुई है। और डोगर साहब की कोर्ट ने ऑर्डर दिया और आज भी इमरान खान की जो फैमिली है उनसे उनकी जो मुलाकातें हैं वो नहीं करवाई गई। तो ये आपकी अदलिया है, और इस अदलिया की कुल जो है वो वैल्यू है कि इनके फैसलों पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि बिलावल जरदारी ने हुकूमत से ये कहा है जी कि APC बुलाई जाए ईद के बाद। इससे पहले हुकूमत का भी ये था कि हम APC बुलाएं, और इसमें ये भी था कि जो APC होगी उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें मौजूद होंगे और वो खिताब भी करेंगे। तो ये जो है वो अभी डिसीजन लिया जा रहा है, फैसला किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को बुलाया जाए, क्योंकि इससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास आप करके देख चुके हैं। उस इजलास का भी इम्पेक्ट क्या हुआ है? कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ, कोई उसमें वाज़ेह डिसीजन नहीं लिया गया कि ऑपरेशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इमरान खान का होना ज़रूरी है कि अगर इमरान खान किसी चीज़ के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी होगा और आवाम उसको एक्सेप्ट भी करेगी। तो अगर इमरान खान साहब इसमें आते हैं APC में, तो एक पॉजिटिव चीज़ ये होगी कि इमरान खान साहब जो हैं, कोई उनको 598 दिन हो गए हैं कि वो जेल में हैं, और सिर्फ एक अपीयरेंस उनकी हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ ब्लू कलर की शर्ट उन्होंने पहनी थी। तो वो जो है वो पिक्चर उनकी बाहर आ गई थी और लोगों ने उनको देखा था। तो ये चूँकि एक APC होगी तो इसमें तो उनका खिताब भी शायद आवाम जो है वो सुन ले या रिकॉर्ड वगैरह कर लिया जाए। लेकिन इसमें खान साहब आते हैं नहीं आते ये फैसला होगा। बहरहाल अगर वो आते हैं तो एक पब्लिक से डायरेक्ट उनका जो खिताब वगैरह भी है वो भी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि एक जो मौक़िफ़ है वो खुलकर इमरान खान साहब का भी सामने आ जाएगा। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।